कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पूरा रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा याद कर लेना है। और आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय समाज विज्ञान। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके समाज विज्ञान पेपर में। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया इस पेपर को पूरा आपको याद करना है। ठीक है, हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराएंगे। चलिए आपका पेपर देख लेते हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता वह व्यक्ति जो मानचित्र नक्शा बनाता है। तो आपका यह था मानचित्रकार, और बी था भूगोलवेत्ता, और सी था दार्शनिक, और डी था वैज्ञानिक। तो जो प्रश्न पहला आपका दिया गया वह व्यक्ति जो मानचित्र नक्शा बनाता है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ मानचित्रकार हो जाएगा। ठीक है, मानचित्रकार आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका प्रश्न दूसरा आता 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था। तो आपका यह था चंगेज खान ने, और बी था जहांगीर ने, सी था अकबर ने, और डी था बाबर ने। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाबर ने। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता जन औषधि मेडिकल स्टोर का संबंध है। तो आपका था सार्वजनिक सेवा से, और बी था निजी सेवा से, सी था सार्वजनिक एवं निजी दोनों से, और डी था इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न तीसरा आपका दिया गया जन औषधि मेडिकल स्टोर का संबंध है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सार्वजनिक सेवा से। ठीक है, सार्वजनिक सेवा से आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आपका यह था 6, बी था 5, सी था आपका 4, और डी था 9। तो मौलिक अधिकार आपके जो है वो है आपकी 6। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा आता सर्वप्रथम दोपहर का भोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया। तो आपका यह था मध्य प्रदेश, बी था छत्तीसगढ़, सी था आपका तमिलनाडु, और डी ऑप्शन आपका दिल्ली दिया गया है। तो सर्वप्रथम दोपहर का भोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग डॉट डॉट से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग आपका यहाँ पर जल से ढका हुआ है। तो जल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां उच्च ज्वार डॉट डॉट में सहायक होता है। तो यहाँ पर उच्च ज्वार आपका मत्स्य में सहायक होता है। मत्स्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य में सहायक होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका 8वां आता भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला डॉट डॉट देश है। तो जो आपका 8वां दिया गया भारत विश्व की दवाइयाँ ठीक है निर्मित करने वाला तीसरा देश है। तो तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता संविधान डॉट डॉट का समूह है। तो जो प्रश्न आपका 9 दिया गया संविधान आपका ठीक है नियमों एवं कानूनों। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नियमों एवं कानूनों। ठीक है, संविधान नियमों एवं कानूनों का समूह है। हमने उत्तर आपके यहाँ पर लिख दिया है। अब आपका 10वां आता भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु डॉट आते हैं। तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु पर्यटक आते हैं। ठीक है, पर्यटक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता प्राकृतिक परमाणु के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसका उत्तर आपका रहने वाला है ठीक है, आप यहाँ पर देख प्राकृतिक परमाणु के अंतर्गत भूमि, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीव जंतु वनस्पति आते हैं। फिर आपका जो 12वां प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपको हम जो प्रश्न बताते जा रहे हैं सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। यही पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, पर्यावास से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर रहेगा पर्यावास वह विशेष स्थान होता है जहाँ कोई जीव, पौधा, जंतु या अन्य प्राकृतिक रूप से रहता और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, पानी, आश्रय की पूर्ति करता है। फिर आपका जो 13वां था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है संविधान से क्या आशा है। तो इसका उत्तर रहेगा संविधान उन नियमों
और कानूनों का एक लिखित या अलिखित संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश या संस्था का शासन चलाया जाता है या किसी भी लोकतांत्रिक देश का आधारभूत ढांचा होता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 15वां आता निजी सेवा से क्या आशय है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा निजी सेवा से आशय उन सेवाओं से हैं जो निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए निजी अस्पताल, निजी स्कूल या निजी बैंक। फिर आपके यहाँ पर जो है 16वां प्रश्न आता बहुमत से क्या आशय है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुमत से आशय किसी समूह या मतदान में आधे से अधिक 50% ज़्यादा लोगों की राय या मत से होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी निर्णय को स्वीकार करने या किसी प्रतिनिधि को चुनने के लिए बहुमत आवश्यक होता है। फिर आपके यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका निर्धारित है। 17वां आता है 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर देख लीजिए शिलालेख और अभिलेख, ठीक है, पत्थरों, मंदिरों की दीवारों या धातुओं पर उत्कीर्ण लेख, ठीक है, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना। वास्तुकला और स्मारक, इसको पूरा याद कर लेना। ग्रंथ और पांडुलिपियाँ, इसको पूरा याद कर लेना। और सिक्के, ठीक है, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 18 प्रश्न देख लेते हैं। मन शब्दार से क्या आशय लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा मन शब्दार मुगल साम्राज्य में सरकारी पद, रैंक धारण करने वाली व्यक्तियों को कहा जाता था। मनसब का अर्थ पद या ओहदा होता है। मनसबदारों को सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी दी जाती थी और उनका पद और वेतन जात और सवार पर निर्भर करता था। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपको आता 19वां, जागीर किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर जागीर मुगल प्रशासन में मनसबदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी वाली जमीन को कहा जाता था। मनसबदार इस भूमि से राजस्व इकट्ठा करते थे जिससे वे अपना और अपने सैनिकों का खर्च चलाते थे। यह भूमि मनसबदारों की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी बल्कि उन्हें केवल राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था। फिर आपका यहाँ 20वां आता है, ठीक है, पवन कितने प्रकार की होती है लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पवन कितने प्रकार की होती है। पवन होती है आपकी 3 प्रकार की, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। इन तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता है 21वां, प्रहा बालिकाएं अपनी माँ को घर पर किन किन कार्यों में सहयोग करती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रहा बालिकाएं अपनी माँ को घर पर निम्नलिखित कार्यों में सहयोग करती हैं। खाना पकाने और रसोई के अन्य कार्यों में सहायता करना, घर की साफ सफाई और चीज़ों को व्यवस्थित करने में मदद करना, छोटे भाई बहनों को देखभाल करना, पानी भरना, कपड़े धोना या उन्हें सुखाने जैसे रोजमर्रा के काम करना और बाजार से छोटा मोटा सामान लाने में मदद करना। ठीक है, इस तरह से आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 22वां आता जनगणना से आपके समझते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, जनगणना से आशय किसी देश या किसी निर्धारित क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल पर वहां रहने वाले सभी लोगों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रकाशित करने की प्रक्रिया से है। 10 वर्ष में होती है, यहाँ तक याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक, तो इनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। 23वां आता है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने आपको यह बताना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पर दंती दुर्ग का उदय, ठीक है, हिरण्यगर्भ में अनुष्ठान, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। सैन्य शक्ति का विस्तार, कला साहित्य, धर्म को संरक्षण, ठीक है, पूरा उत्तर आपका दिया गया 23वें क्वेश्चन का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 24वां आता है, एक व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसके क्या कारण है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। एक व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। कम लागत पर खरीद, उच्च मांग, अद्वितीय उत्पाद, प्रतिस्पर्धा की कमी, विज्ञापन और ब्रांडिंग, बेहतर स्थान वितरण श्रृंखला। सभी हेडिंग को पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ 25वां आता है, सेल कितनी प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखकर उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके यहाँ पर सेल होती हैं 3 प्रकार की, ठीक है, आग्नेय सेल, औषधि सेल और कायांतरिक सेल। ठीक है, उनके नाम देख लीजिए, उदाहरण, नाम, उदाहरण। ठीक है, पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 26वां था, भारत के किन 2 राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में विस्तार से समझाइए। तो आप यहाँ पर भारत की 2 प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार निम्नलिखित हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस
और गणतंत्र दिवस, ठीक है। इनको और दिनांक यानी आपका कब मनाया जाता है, महत्व डिग्री समारोह, दिनांक, महत्व, समारोह, ठीक है। पूरा आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद कर लेना है। यही पेपर आपका आने वाला है, यही सेम टू सेम आपको पेपर मिलने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।